जर्मनी से गायब हो गई है अत्याधुनिक आइरिस-टी मिसाइल। जानेंगे सेना में क्यों हड़कंप मचा हुआ है और अमेरिका का क्या कनेक्शन है। तो क्या हुआ, अचानक से वियतनाम के राजदूत की पत्नी पाकिस्तान में गायब हो गई। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में वीआईपी लोगों के साथ भी क्या दुर्घटनाएं हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी इस्लामाबाद में वियतनामी राजदूत की पत्नी के लापता होने की सूचना मिली। राजदूत ने खुद पुलिस हेल्पलाइन 15 पर संपर्क कर अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना दी है और वियतनाम के राजदूत गुएन टिएन फोंग के कॉल की पुष्टि करते हुए इस्लामाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि एम्बेसडर की पत्नी राजधानी से लापता हो गई हैं। उनका फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है। वियतनाम के राजदूत के मुताबिक उनकी पत्नी सुबह 11 बजे नियमित सैर के लिए गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, लिहाजा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एम्बेसडर की पत्नी का पता लगाने के लिए तेजी से तलाशी अभियान शुरू कर दिया और पुलिस प्रवक्ता ने आश्वासन दिया कि शहर के पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने स्थिति को हल करने और राजदूत की पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता पर भी जोर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने एम्बेसडर की लापता पत्नी के ठिकानों का पता लगाने के लिए सेफ सिटी कैमरों में सीसीटीवी फुटेज का उपयोग करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच और ऑपरेशन डिवीजन के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई और डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी ऑपरेशन जांच की निगरानी कर रहे थे। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के F-16 सुपरमार्केट में नकली पुलिस वाले बनकर एक विदेशी नागरिक महिला को लूट लिया गया था। कहा जाता है कि पुलिस अधिकारी बनकर 2 लोगों ने महिला को चेकिंग करने के लिए रोका और 500 पाउंड और अन्य कीमती सामान छीन लिया। सूत्रों ने बताया कि नकली पुलिस कर्मियों ने विदेशी नागरिक महिला को रोकने के समय वर्दी नहीं पहनी हुई। इसके अलावा एक और अलग घटना में इस्लामाबाद के G6/4 इलाके में एक विदेशी महिला की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले ने ही दुर्घटना कर दी थी। अब यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि फिलहाल तो कहा जा रहा है कि इनकी पत्नी मिल गई है और इनकी पत्नी पार्क में थी। हालांकि क्या हुआ, अचानक से क्या हालात हुए, इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं। ऐसे तो यूं ही कोई नहीं रिपोर्ट करता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी से गायब हुए एक हथियार ने इतना ज्यादा हड़कंप क्यों मचा दिया है। जर्मन सेना बुंडेसवेयर के शस्त्रागार से एक आइरिस-टी मिसाइल गायब हो गई है। इससे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के लीक हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया के एक बैरक की है और इस बैरक में निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान नियमित हथियार लोडिंग के दौरान सैनिकों ने डिजिटल इन्वेंट्री और मिसाइलों की वास्तविक संख्या के बीच में अंतर पाया। बुंडेसवेयर को अब संदेह है कि लापता मिसाइल को अनजाने में यूएसए जाने वाले कंटेनर जहाज पर लोड किया गया हो सकता है, जहां वायुसेना नियमित अभ्यास करती है। ये माना जाता है कि मिसाइल गोला बारूद या ईंधन से लैस नहीं है, जिससे तत्काल सुरक्षा जोखिम कम हो जाता है। रिपोर्ट में ये निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि खोई हुई मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली या जमीन से सतह से हवा में मार करने वाली है। फिर भी चिंता इस बात की है कि इस मिसाइल में नेविगेशन सिस्टम में एडवांस इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके लीक होने का खतरा है। इससे जर्मन सेना की एक महत्वपूर्ण मिसाइल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मिसाइल तभी तक ज्यादा प्रभावी होते हैं जब तक दुश्मन को उसके नेविगेशन और वॉरहेड के बारे में सटीक जानकारी न हो। प्रत्येक आइरिस-टी डायरेक्टेड मिसाइल का मूल्य है $2,71,000 अमेरिकी। रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मन रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी आइरिस-टी गाइडेड मिसाइल गायब नहीं हुई है। रिपोर्ट में एक स्रोत का हवाला देते
देते हुए कहा गया कि मिसाइल के काफी वजन को देखते हुए लक्षित चोरी की संभावना नहीं है। फिर भी नवीनतम विकास मुंडेश्वर के भीतर सुरक्षा खामियों की एक कड़ी को जोड़ता है। फरवरी 2017 में चोरों ने उत्तरी जर्मनी में एक सैन्य सुविधा में घुसपैठ की थी। उन्होंने एक फॉक्स बख्तरबंद कार्मिक वाहक से हथियार चुरा लिया था। उसी सप्ताह तत्कालीन रक्षा मंत्री उर्सुला वॉन डेर लेyen ने ऐसी घटनाओं और संभावित खतरों के लिए अधिक कुशल रिपोर्टिंग प्रणाली का आह्वान किया। इस मुद्दे को और जटिल बनाते हुए 2018 की एक रिपोर्ट ने पिछले कुछ सालों में बुंडेसवेहर से असॉल्ट राइफलों, पिस्तौल, गोला बारूद की महत्वपूर्ण चोरी का खुलासा किया। 2020 में एक गोपनीय सरकारी दस्तावेज ने खुलासा किया कि 2010 से जर्मन सैन्य शस्त्रागार से दसियों हजार गोला बारूद गायब हो गए हैं। यानी कि जर्मनी में ये चीज़ें लगभग आम होती जा रही हैं। जर्मन रक्षा मंत्रालय भले इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह मामला बार बार निकलकर सामने आ रहा है। ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसको ऐसे समझिए कि लिथुआनिया इसे खरीद रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें ये बात कही जा रही है कि लिथुआनिया जर्मनी से आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाह रहा है और इसमें लगने वाली मिसाइल के साथ ये इसे बाय करना चाह रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मनी ने 500 मिलियन यूरो के सपोर्ट की बात कही यूक्रेन को, और जर्मनी जल्द ही यूक्रेन को आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। अब ऐसे में अगर चीज़ें चोरी होती हैं तो ये तो डर तो बैठ ही जाएगा। ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसमें लगने वाली ये मिसाइल है, ये मिसाइल जर्मनी अपनी नेवी से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम हर जगह इस्तेमाल करता है। इसलिए इस मिसाइल को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जर्मनी को ये डर है कि कहीं ये मिसाइल रूस के हाथों में न लग जाए। अगर रूस के हाथों में ये मिसाइल लगती है तो फिर यूक्रेन को दिया गया सारा मदद लगभग बेकार ही हो जाएगा। जर्मनी भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हथियारों की डिलीवरी सऊदी अरबिया को भी करता है, आइरिस-T मिसाइल की भी डिलीवरी करता है। ये चीज़ें बता रही हैं कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलों में से एक है जो ये आता है। खैर, अब यहाँ पर जर्मनी को फिलहाल के लिए देखना होगा कि क्या सचमुच में उसके यहाँ से चोरी हो चुकी है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है। वैसे अगर ये चोरी हो चुकी है तो जर्मनी के लिए सबसे बड़ी टेंशन खड़ी हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।